हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल। तो गाइज, नए जमाने के WWE प्रोग्रामिंग के साथ हमेशा से एक शिकायत रहती है कि ये प्रोडक्ट कुछ ज्यादा स्क्रिप्टेड होता है। फैंस अक्सर ये कहते हैं कि प्रोमोज बहुत नकली लगते हैं और ऐसा लगता है कि ये लाइंस किसी ऐसे आदमी ने लिखी है जो रेसलिंग के बारे में ज्यादा कुछ जानता ही नहीं। हर प्रोमो सेगमेंट जो बेहतरीन और यादगार रहा है उनमें कुछ न कुछ बातें स्क्रिप्ट से बाहर के रही है, लेकिन अब ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है कि कोई सुपरस्टार स्क्रिप्ट से अलग कुछ करता है। ऐसा करना एक रेसलर के लिए बहुत जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि उनके ऐसा कुछ करने से कार्ड पर उनकी पोजीशन नीचे जा सकती है और यहाँ तक कि उन्हें रिलीज भी किया जा सकता है। ऐसे कई मौके हुए हैं जहाँ सुपरस्टार स्क्रिप्ट से बाहर गए हैं और इस चीज से वो सेगमेंट को और बेहतरीन कर दिया हो, लेकिन ऐसा होना बहुत मुश्किल होता है, खास करके जब WWE सभी मेन शोज के पूरे स्क्रिप्ट तैयार करता है। लेकिन कौन से ऑफ स्क्रिप्ट मौके सबसे बढ़िया थे? तो गाइज, आज के इस वीडियो में 5 सबसे बेहतरीन मौके जब WWE सुपरस्टार स्क्रिप्ट से अलग आए और ऑफ स्क्रिप्ट जाकर अपना काम किया। तो गाइज, विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइज, नंबर 1 पे आते हैं हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रिंग्स टेल द फैंस टू शट अप। अपने बेबी फेस रन के दौरान अक्सर रोमन रिंग्स को फैंस से नेगेटिव रिएक्शन मिलता था, लेकिन रोमन रिंग्स अक्सर उन रिएक्शन की तरफ ध्यान नहीं देते थे क्योंकि वो WWE के टॉप बेबी फेस थे और WWE इस नेगेटिविटी की तरफ ध्यान नहीं देना चाहता था। लेकिन गाइस, 2016 में एक ऐसा मौका आया जब रोमन रिंग्स अपने खिलाफ फैन से और कुछ नहीं सुनना चाहते थे और वो उस वक्त अपने प्रोमो के दौरान अपने स्क्रिप्ट से बिल्कुल अलग जाकर फैंस को जवाब दिया। और ये एक प्रोमो सेगमेंट के दौरान हुआ था जिसमें रोमन रिंग्स और WWE चैंपियन डीन एम्ब्रोज शामिल थे। सेगमेंट के दौरान रोमन रिंग्स को देखकर लोग चिल्लाने लगे कि तुम नहीं लड़ सकते। इस बात पर रोमन रिंग्स ने स्क्रिप्ट से बाहर जाकर कहा कि वो सभी लोग जो कह रहे हैं कि मैं नहीं लड़ सकता, आराम करो और अपने बियर पियो और अपना मुंह बंद करके रखो। गाइस, यहाँ पे रोमन रिंग्स के लिए अच्छा ये हुआ कि इसके बाद लोग बिल्कुल शांत हो गए और डीन एम्ब्रोज ने वहाँ मौजूद फैन से परेशान हुए बिना प्रोमो को फिर से शुरू किया। नंबर 2, ब्रॉक लेसनर एंड पॉल हेमन गोज ऑफ स्क्रिप्ट। 6 जनवरी 2020 के रॉ के एडिशन में ब्रॉक लेसनर ने अनाउंस किया था कि वो रॉयल रंबल मैच में एक WWE चैंपियन के तौर पर आएंगे। इस बड़ी घोषणा के बाद ब्रॉक लेसनर पॉल हेमन के साथ रॉयल कमेंट्री टीम के पास गए और तभी ब्रॉक लेसनर ने लॉलर के कंधे पर हाथ रखा और हेमन ने लॉलर को कहा कि उन्हें वर्ल्ड चैंपियन के लिए कुछ अच्छी बातें बोलनी चाहिए। यहाँ पे लॉलर के मुताबिक सेगमेंट का ये हिस्सा स्क्रिप्ट में शामिल नहीं था और उन्हें बिल्कुल ये नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला था और उन्होंने इस हिस्से के बाद अपने पॉडकास्ट पर भी करी थी। गाइज, अब बात करते हैं नंबर 3, डीन एम्ब्रोज गोज ऑफ स्क्रिप्ट ड्यूरिंग हिज बेबी फेस इन 2019। 2018 में डीन एम्ब्रोज का हील में बदलना पूरी तरह बर्बाद था। फैंस को एम्ब्रोज को बेबी फेस की तरह देखने में कोई चाहत नहीं थी और सेथ रॉलिंस के साथ जिस तरह का उनका स्टोरी लाइन चल रहा था वो भी WWE स्टैंडर्ड के हिसाब से कुछ मजेदार नहीं था। इसको ठीक करने के लिए WWE ने रेसलमेनिया 35 से पहले ही डीन एम्ब्रोज को फिर से एक बेबी फेस बनाने का फैसला किया और ऐसा करने के लिए एम्ब्रोज रिंग में रॉलिंग के साथ आए और उन्होंने रॉलिंग्स को बीस्ट को मारने के लिए कहा। ये बात रेसलमेनिया 35 में रॉलिंग्स और ब्रॉक लेसनर के होने वाले मैच के बारे में बोली गई थी, लेकिन ये लाइन स्क्रिप्ट में नहीं लिखी थी। अकॉर्डिंग टू WWE उन्होंने बिल्कुल अलग प्लान बनाई थी, लेकिन डीन एम्ब्रोज को उनमें मजा नहीं आ रहा था, इसलिए उन्होंने अपने तरीके से करने का फैसला किया। ये उस समय की बात है जब डीन एम्ब्रोज WWE को छोड़ने की तैयारी में थे और वो खुद को विनर मानते थे और वो साफ तौर पर कुछ ऐसा नहीं बोलने वाले थे जो उनके अपने किरदार के हिसाब से सही नहीं लगता था। गाइज, अब बात करते हैं नंबर 4, जेवियर वुड्स गोज ऑफ स्क्रिप्ट। WWE का ड्राफ्ट अक्सर ही बैक स्टेज में रेसलर के बीच चर्चा का एक खास मुद्दा बना रहता है। पहले भी कुछ ऐसी खबर आई थी कि सुपरस्टार को अक्सर ही नहीं पता होता कि उन्हें कहाँ ड्राफ्ट किया जा रहा है और उन्हें भी ये तभी पता चलता है जब घर में बैठे फैंस को पता चलता है। 2019 के ड्राफ्ट में जेवियर वुड्स इस बात से बहुत चिढ़े हुए थे कि उनके यूट्यूब चैनल अप अप डाउन डाउन शो में अपने आने वाले ज्यादातर रेसलर को रॉ में भेज दिया गया है। वुड्स एक स्मैकडाउन के सुपरस्टार थे, जिसकी वजह से आगे चलकर उनका बाकी रेसलर के साथ ऐसी वीडियोस बनाना काफी मुश्किल हो गया था। जब वुड्स अपने प्रोमो के दौरान केओ शो पर आए तब उन्होंने उस ड्राफ्ट के नतीजों के बारे में बात करना शुरू किया और कहा कि सुपरस्टार को इधर उधर करने वाली बकवास के साथ रो अप अप डाउन डाउन शो में लगभग 80% रोस्टर को हटा दिया गया। ये बात सुनकर आपको हैरानी होगी कि ये बिल्कुल भी स्क्रिप्ट में मेंशन नहीं
नहीं था, लेकिन वो अपने गुस्से को निकालने के लिए ऑफ द स्क्रिप्ट चले गए थे और ये अभी तक साफ नहीं हो पाया कि वुड्स को इसके लिए सजा मिली थी या नहीं। गाइज अब बात करते हैं हमारे नंबर 5 रिक्स फ्लेयर्स कंट्रोवर्शियल लाइन। गाइज 2016 के ब्रांड के बंटवारे से पहले स्मैकडाउन एक टेप किया हुआ शो था जिसका मतलब था कि वो जब चाहे अनचाही चीजों के एडिट कर सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव के कारण और एरिना में मौजूद सभी लोगों के पास कैमरा वाले मोबाइल फोन्स होने के कारण कोई भी गलती या ऐसे मौके सुपरस्टार स्क्रिप्ट से अलग करने जाता तो उन्हें तुरंत ही कैमरा में रिकॉर्ड कर लिया जाता है। और ऐसा ही कुछ हुआ था रिक फ्लेयर, शार्लेट फ्लेयर और नतालिया के बीच के प्रोमो के दौरान। ये सभी एमरोज असाइलम में मेहमान के तौर पर आए थे। इस सेगमेंट के दौरान फ्लेयर नतालिया के अंकल ब्रेट हार्ट को पीटने के बारे में बात करते हुए भावनाओं में बह गए और इन्हीं बातों के बीच में फ्लेयर ने नतालिया को बोल दिया था कि उन्हें फ्लेयर की ये लाइन जाहिर तौर पर एडिट कर दी गई थी। लेकिन कुछ ही समय बाद ये क्लिप पूरे सोशल मीडिया पर फैल गई और ज्यादातर फैंस को यह पता चल गया कि फ्लेयर ने यहाँ स्क्रिप्ट से अलग बातें बोली है। तो गाइज ये थे WWE के 5 ऐसे रेसलर्स जिन्होंने स्क्रिप्ट से जाकर कुछ अलग किया। तो गाइज ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें।